आज हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसको बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश का मौसम है। और ये नहीं कि अभी आज ही बारिश हो रही है, अभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा बारिश का। तो मीठा खाने को दिल चाहा तो मैंने कहा चलिए आज मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं। और जिसके लिए मैं तमाम चीज़ें आपके सामने बताऊंगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी। आधा कप मैंने सूजी पानी में भिगो के रखी हुई है। अव्वल तो इसको दूध में भिगो के रखते हैं, लेकिन चूँकि हम इसको कलाएँगे, मट्टी निकालेंगे, इसलिए हम इसकी एहतियात ज़रूरी है। तो मट्टी लाजमी निकलेगी। आधा कप सूजी है, 2 खाने के चम्मच घी है, 1 कप पिसी हुई चीनी घर में मैंने पीसी है, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर और थोड़ा सा दूध, 1 कप मैदा और आधा कप खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। तो सबसे पहले हम सूजी को कला लेते हैं। हालांकि इतनी अच्छी कंपनी की मैंने सूजी ली है, खुली सूजी नहीं ली, जो पैकेट में आती है ना, बड़े बड़े स्टोर्स में मिलती है, तो वो मैंने सूजी ली थी। हर चीज़ सोच समझ के लेने के बावजूद भी चेक कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी हो तो चेक ना किया जाए, चेक कर लिया करें जब भी आप सूजी लेना। उसको कला के थोड़ी सी, ये देखें मट्टी, ये उसमें क्लोज़ करके दिखाएगी ना, ये देखें मट्टी, ये हमारे टिड में जानी थी तो हम बच गए। तो ये मैं दोबारा कलाऊँगी, मुझे तसल्ली नहीं हुई, खाना तो सानू पैना ना। ये देखें दोबारा कलाई मैंने, थोड़ी सी फिर निकली है। अच्छी तरह मैंने निचोड़ा है इसको, पानी इसको निकाल के बिल्कुल इसको, ये देखें छलनी में भी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ना है, क्योंकि हमने मैदा और वो जो तमाम चीज़ें हैं वो भी मिक्स करना ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। हाँ मेरा, ये देखें फिर निचोड़ रही हूँ। ये सारी फटीक जो है ना, ये भिगोने से हुई है, मट्टी निकालनी थी ना इसलिए। ये मैदा, खोपरा, घी, चीनी वगैरह, तिल वगैरह सब चीज़ें डाल के गूंदना है मैंने इसको। और मेरा थोड़ा पतला हो गया था सच्ची, तो फिर मैंने थोड़ा सा और मैदा डाला था। अभी तो खैर मैं गूंद रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने गूंदा था, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच के करीब दूध डाला होगा, क्योंकि दूध में भिगोनी थी ना सूजी। लेकिन मैं क्या करती, मट्टी निकालनी थी ना। ये देखें गूंदते गूंदते पतला हो गया। फिर भी इसको देखना कैसे माशाल्लाह से मैंने सेट किया था। थोड़ा सा मैदा डाल के मैंने इसको तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा डाला, मिक्स किया, चंगा भला हो गया। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोलियां बना के खुशका लगा के इसको बिल्कुल निक्की निक्की पेड़ियाँ बना ली। और ये देखिए इसी तरह मैं छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बना के ना, थोड़ा सा दबा के ना, इस तरह ये इस तरह हल्का सा तैयार करके एक जैसी साइज़ की मैं मिलती हूँ। घी ले लें या ऑयल ले लें, आपने स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, लेकिन एकदम से गर्म तेल में मत डालिएगा प्लीज़, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, वरना एकदम से डालते ही जल जाएंगी तो फिर वो कच्ची रह जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, इसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जब किनारों में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तब पलटिएगा, एकदम से नहीं पलटिएगा। दोनों साइड हमने फ्राई करके निकाल लेनी है। दूसरा परागा इसी तरह तैयार किया। ये देखिए लास्ट ज़बरदस्त किस्म की मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। चाय के साथ खाएं और इसको एयर टाइट में आप रख के 15 दिन। ये तिल देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, साफ़ नज़र आ रहे तिल। और भी डालना चाहते हैं आप 4 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही डालें। तो एयर टाइट जार में रख के ना आप 15 दिन तक खा सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। बनाएं, ट्राई करें। हूँ मैं पंजाबी दासा कि मैं सूजी आधा कप ली, मैदा 1 कप लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खोपरा आधा कप पा के तमाम चीज़ां मिक्स करके, इलायची पाउडर सी ते घ्यो सी, सारा कुछ मिक्स करके ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ मैं, क्योंकि सूजी ਭਿੱਜੀ ਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ।
घोल के आराम नाल उन्होंने दबा के मतलब जिस नहीं टाइट जा करना सी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैदा मिक्स किया तो गोलियां बना के तल लिया ने, तैयार हो गया माशाल्लाह। ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।